एक समय की बात है। एक सोनू नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके पिता की दुर्घटना एक सड़क हादसे में हो जाती है और उसके पिताजी का एक ढाबा भी था। उसके पिताजी के जाने के बाद में उसका ढाबा बिल्कुल ही चलने नहीं लगा। लोग धीरे धीरे कम होने लगे और उसका ढाबा बंद होने की कगार पर आ गया। अब बेचारा सोनू क्या करता। उसके घरों पर लोगों की लाइन लगी हुई थी। अरे भाई, मेरी कुछ मदद कर दो। मैं आपका कर्ज जल्दी से ही लौटा दूंगा। मुझे थोड़े टाइम की मोहलत दे दो। मैं तुम्हारा उसमें कर्ज दे दूंगा। अरे अरे भैया, मैं तुमको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा और पैसे भी मुझे अपना कर्जा चाहिए। यदि कर्जा नहीं दोगे मैं तुम्हारा होटल बेच दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा होटल मत बेचिए। मैं कुछ करूंगा। अरे अरे विनीता, अब क्या होगा? और वैसे भी होटल तो अब चल ही नहीं रहा है। मेरा मन भी कहता है कि होटल को बेच देते हैं, उससे कर्जदारों का कर्जा भी निपट जाएगा। और होटल बिल्कुल भी बंद है, इतने प्रयास किए पर चल नहीं रहा। हाँ जी, आप बात तो ठीक कह रहे हो। क्यों ना होटल को बेच दीजिए और फिर उससे पैसे निपट जाएंगे। पर विनीता, अगर अगर होटल बेच दूंगा चलाऊंगा क्या? आप टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। दरअसल सोनू अपना होटल बेचकर कर्जदारों के रुपए को चुका देता है। तभी वह बीमार भी हो जाता है और होटल से बेचने के बाद में बचे हुए पैसे उसकी बीमारी में लग जाते हैं और सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ विनीता, मुझे पता है सारे पैसे खत्म हो गए हैं और वैसे भी सारे पैसे मेरी बीमारी में ही लग गए हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे? खाने को तो बिल्कुल भी नहीं है। ए जी, आप टेंशन ना लें, मैं कुछ करूँगी। और वैसे भी हाँ हाँ, तुम कुछ करो। कुछ खाना है वो बना दो, आज कुलदेवी की भी पूजा है। तभी विनीता थोड़ा सा बेसन और थोड़े से चावल रखे हुए थे, वह उन्हीं को कड़ी बनाकर पकाने लगती है। दरअसल आज कुल देवी की पूजा थी, इसलिए वह उनका भोग लगाने के लिए उन्हीं बचे हुए चावल और कड़ी को वन में जाकर कुल देवी के पास रख कर वह पूजा करने लगती है और वहीं पर बैठकर अपनी आराधना करने लगती है। उसके पास जितना भी भोजन था वह पूरा भोजन बना कर लाई थी और फिर वह वहीं पर बैठी रहती है। वही पेड़ के ऊपर एक जादूगरनी भी रहा करती थी, जो कि कड़ी चावल को देखकर एकदम उसके पास आकर खाने लगती है। अरे बेटी, तुमने चावल तो बहुत स्वादिष्ट बनाए थे, मजा ही आ गया। यह सब सुनकर ए जी, आप कौन हैं? अरे अरे बेटा, तुमने कड़ी में पकौड़े नहीं डाले। ए जी, आप है कौन? आपने क्यों मेरे सारे कड़ी चावल खा लिए? वैसे भी मैं बनदेवी कुलदेवी के लिए लाई थी। अरे अरे, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ही तो खाए हैं। तभी ऐसा सुनते ही विनीता वहां से जाने लगती है। अरे बेटा रुको, तुम क्यों जा रही हो? एक बात तो बताओ, कड़ी में पकौड़े क्यों नहीं डाले? कैसे डाल दूं? मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने को, और वैसे भी इतना ही था जो मैं यहाँ पर लाई थी और वो भी तुमने खा लिया। और मेरे घर की हालत भी बहुत ही बेकार है। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, ये लो दो जादुई कटोरे। तुम एक बार फिर से मेरे लिए कड़ी चावल बना के लाओ और अब की बार कड़ी में पकौड़े जरूर डालना, ठीक है? जल्दी जाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ये जी, तुमको तो पता ही होगा कड़ी चावल कटोरों के नहीं बनती है। अरे अरे, तुम जाओ जाओ, तुमको चावल और कड़ी घर में ही मिल जाएंगे, मेरी बात मानो। तभी विनीता उस जादुई बुढ़िया की बात को सुनकर वह अपने घर की ओर निकल पड़ती है और वह घर जाकर वह देखती है। तभी वह अपने घर पहुंच जाती है और वह बर्तन को भी लेकर जाती है, तो वह देखती है कि वहां पर सच में कड़ी और चावल रखे हुए थे। तभी वह चावल और बेसन को फिर से कड़ी पकाने लगती है और इस बार उसने पकौड़े भी डाले थे। वह फिर से उस जादुई बुढ़िया के पास पहुंचकर वहां पर अपने कड़ी चावल रखती है। बुढ़िया खाती ही जा रही थी, परंतु कड़ी चावल खत्म होने के नाम भी नहीं ले रहे थे। बुढ़िया एक के बाद एक कड़ी चावल खाते ही जा रही थी और यह सब देखकर विनीता बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी और ऐसे ही उसकी आगे की भूख मिट गई। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानियाँ।